हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल बजट वाले दिन जो मार्केट ओपन था, वहां पर अगर आप कैंडल की बात करोगे कि कैसा मार्केट ने बिहेव किया है, तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि वोलेटिलिटी रहेगी, दोनों साइड का मूवमेंट आया, लेकिन अल्टीमेटली जो क्लोजिंग हुई वो एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुई, एक डोजी कैंडल बनाया। मतलब मार्केट ओपन हुआ था आपका 23,528 पर और क्लोज हुआ 482 पर, तो ऑलमोस्ट एक ही जगह पर ओपन होकर क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी डोजी कैंडल क्रिएट हुई है, जहां पर ओपनिंग हुई थी 49,592 एंड क्लोजिंग हुई 506 पर। अब डोजी कैंडल क्या सिग्निफाई करता है एंड टैक्स का क्या पोस्ट बजट यूजुअली क्या होता है ना, कि बजट वाले दिन इवन दो आपको बहुत ज्यादा कुछ ना दिखे, लेकिन पोस्ट बजट में हम ज्यादा उसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो क्या इम्पैक्ट रह सकता है वो कैसे पता चलेगा? जब मार्केट ने इस तरीके की पहले पिछले 5 दिन बैंक निफ्टी वाज गोइंग अप अप अप, उसके बाद इसने डोजी कैंडल बनाई है। अब डोजी कैंडल रिवर्सल कैंडल नहीं है। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। नहीं, डोजी कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होती है, इनडिसाइसिव कैंडल होती है, जहां पर ये दिखता है कि बुल्स एंड बेयर दोनों में ही इक्वल ताकत दिख रहा है। बुल्स जो है मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बेयर लेके जाने नहीं दे रहे हैं, एंड बेयर्स जो है वो नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बुल्स उसको नीचे जाने नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि डोजी कैंडल का हाई और लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब डोजी कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं बुल्स की जीत हुई, आप ऐसा मान सकते हो। और अगर डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है तो बेयर्स ने कब्जा कर लिया है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो 1 फरवरी का जो हाई और लो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। यानी कि हाई है आपका 50,010 एंड 50,009 है, तो हम 50,010 लेकर चलेंगे। लो है आपका 48,925, तो इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या बजट में हुआ। हालांकि मैंने बजट का पूरा रिव्यू वीडियो डाला था कल, आप लोग, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो कल मैंने पूरा डाल ही दिया था वीडियो की क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट। पर अगर आप देखोगे तो सारी चीजें मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट की, राइट। एवरीथिंग, जितने अपडेट्स आए मैंने आपको लाइव अपडेट दिया है। अब ये अगर आप देखोगे ना, निफ्टी में जो भयंकर 250 पॉइंट का फॉल आया था बीच में, ये मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के चार्ट पर। ये देखो, ये वाला ये कौन सा समय था, मार्केट अप 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 गया। यहाँ पर कई सारे बायर्स ट्रैप हुए होंगे। मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था भाई, बजट वाले दिन बेटर है कि ना ही ट्रेड करो, और ट्रेड करो तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना। बजट से पहले वाले दिन बताया था आप लोगों को। ये आप देख रहे हो, इतनी बड़ी सी 250 पॉइंट की गिरावट, ये क्यों आई थी? ये वो मोमेंट है जब निर्मला जी ने बोला कि भाई टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर हम जो है इसको इजी बनाने वाले हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीक अपडेट आपको देंगे। तो नेक्स्ट वीक इनकम टैक्स का नया बिल इंट्रोड्यूस होगा। ये सुनते ही मार्केट धड़ाम गिरा, क्योंकि हमें ऐसा लगा, सबको ऐसा लगा कि भाई हम लोग वेट करते हैं बजट का कि वो टैक्स के बारे में कुछ बोले, कि मिडिल क्लास को क्या राहत मिलेगी, क्योंकि अदरवाइज टैक्स को छोड़ के कुछ खास हमारे लायक था नहीं। और अगर वो ऐसा बोल दे कि नहीं आज तो हम टैक्स के बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीक बोलने वाले हैं, उस वजह से एक मार्केट में एक गिरावट आई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने एटलीस्ट ये क्लियर कर दिया कि टैक्स में 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है, एंड उसके ऊपर की जिनकी सैलरीज हैं उनका ये टैक्स स्लैब है जो कि घट चुका है पहले से। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बात हुई है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि देखो अभी भी इंडिया में 96% लोग हैं जो 12 लाख पर एनम के कम टैक्स कम ब्रैकेट में ही आते हैं, सीटीसी ब्रैकेट में ही आते हैं। तो ये 96% लोगों के लिए तो काफी अच्छा है। ठीक है, जिनका बिल्कुल ही फ्री ऑफ टैक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको चाहिए, आपको अगर कंफ्यूजन है कि 12 लाख तक अगर हमारा फ्री है टैक्स, तो ये स्लैब क्या चीज के लिए? तो ये उनके लिए है जिनका 12 लाख के ऊपर का पैकेज है, या 12 लाख के ऊपर का उनका इनकम है, ईयरली इनकम है। तो अगर आपको डिटेल्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है एंड टैक्स किस तरीके से आपका बैठेगा, अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए, आपको किस अमाउंट पे टैक्स जानना है कि क्या आपका इनकम है, अगर आप कंफ्यूज होगी, अगर आपका 13 लाख का सालाना इनकम है तो आपका कितना बैठेगा टैक्स, आप मुझे कॉमेंट करो इफ यू वॉन्ट अ सेपरेट वीडियो ऑन जस्ट टैक्स
टैक्स आई कैन क्रिएट इट। ठीक है, तो टैक्स के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगी किस तरीके से कैलकुलेशन बैठेगा। ओके, बाकी आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आपको लाइव अपडेट्स मिल जाते हैं और वहां पर मार्केट में जो भी लाइव अपडेट्स होगा कल मॉर्निंग में, अगर कुछ भी चेंजेस होगा लेवल्स में तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, टैक्स को घटाने का और टैक्स को 12 लाख तक फ्री करने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो था बूस्ट, कंजम्पशन को बूस्ट करने का। इस बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था बजट से पहले वाले दिन, यानी 31 जनवरी को जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि हो सकता है टैक्स में ये रिडक्शन करेंगे क्योंकि कंजम्पशन नहीं इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से आप एफएमसीजी स्टॉक्स अगर देखते हो तो काफी ज्यादा एफएमसीजी में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग नहीं खरीद रहे सामान। भाई पैसे नहीं बच रहे हैं, कहाँ से सामान खरीदेंगे। पर फाइनली इन्होंने कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए ये किया है। अभी इसका इम्पैक्ट सबसे अच्छा यही होगा कि एक तो कंजम्पशन बूस्ट होगा, जिस वजह से एफएमसीजी सेक्टर्स में आपको देखने को मिल रहा होगा कि बजट वाले दिन भी काफी अच्छा बॉटमिंग आउट के सिग्नल्स क्रिएट हुए हैं एंड कहीं ना कहीं एफएमसीजी अब अच्छा कर सकता है, बिकॉज कंजम्पशन आएगा तो एफएमसीजी में बिकवाली होगी, एज इन की सामान की बिकवाली होगी, शेयर्स में खरीदारी होगी। एंड अगर पैसे बचते हैं, टैक्स के पैसे बचेंगे लोगों के, अभी देखो कहीं ना कहीं आप मान के चलो 80-1 लाख रुपए तो आपका बचेगा अगर आपका 12 लाख के ऊपर भी अगर आपका इनकम है तो वो अमाउंट से ना लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ज्यादा आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आएंगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे तो लिक्विडिटी यहाँ पर भी इंक्रीज होगी और ये भी आपको कहीं ना कहीं मार्केट में भी आपको एक बाइंग आती हुई देखने को मिल सकती है। अभी हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब में डोजी कैंडल जो क्रिएट हुई है उसका हाई और लो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक अच्छी चीज ये है कि हम 9 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुके हैं ना, अभी पिछले 2 दिन से हम उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अभी यहाँ पर हमारा हाई जो हुआ था कल का विच इज 23,632, तो हम 35 मान के चलेंगे एंड डाउन साइड पे था 318, तो हम यहाँ पर भी इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अब क्या होगा, डेली चार्ट पर अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट को किस दिशा में जाना है उसके लिए इसको इस डोजी का हाई और लो तोड़ना पड़ेगा। अगर ये इस हाई को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं हम वापस से यहाँ पर 24,000 क्लेम करके उसके ऊपर निकल सकते हैं इजीली। ओके, और अगर ये इस लो को ब्रेक कर देता है तो हम वापस एक नया लो बनाएंगे, फिर तो ये वाला लो काम नहीं आएगा, फिर इसके नीचे ही जाएगा मार्केट। ओके, तो अभी के लिए हमारे लिए कल का जो हाई और लो है विच इज 23,635 एंड 23,310 डाउन साइड में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंट्राडे में हमें ट्रेड कैसे करना है, देखिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको सिंपल ये जो ट्रेंड लाइन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना है। ओके, जैसे ही ये ब्रेक करे एक तरीके से आपको यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिलेगा 5 मिनट के चार्ट पर। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करे 23,520, आपको यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कहाँ तक का, पिछले दिन के हाई तक का विच इज 23,630। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप यहाँ पे 23,520 इस लेवल के ऊपर में लॉन्ग साइड का पोजिशन क्रिएट कर सकते हो, कॉल बाई कर सकते हो और आपका टारगेट रहेगा 23,600-630। ठीक है, मेजर जो मोमेंटम है वो 635 के ऊपर देखने को हमें मिलेगा। डाउन साइड में हमें क्या करना है, डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो एक इमीडिएट बेसिस पर एक हमारा ये लो क्रिएट हुआ है, स्विंग लो जिसको हम कह सकते हैं, वो है ये। अभी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 450 का लेवल। अगर ये 450 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 376 का, दूसरा टारगेट होगा 315 का। ओके, आप ऐसे मार्क करके रखो। इस तरीके से हमें जो है ट्रेड को प्लान करना है। ये मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर 23,520, ठीक है, एंड 23,450 इस लेवल का आपको ध्यान देना है कल के दिन। इन केस अगर गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है और लेवल्स ये वाले नहीं रहते हैं, अगर इस रेंज के अंदर ये जो मैंने मैक्सिमम लेवल ड्रॉ किया है 635 से लेके 315, इसके बाहर मार्केट ओपन होता है तब आप उसी दिशा का ट्रेड लेना।
अगर मान लो 635 के ऊपर ही ओपन हुआ है तब आप लॉन्ग साइड में ही बने रहना, और अगर 316 के नीचे ओपन हुआ है गैप डाउन तो आप नीचे के साइड का ही एक्सपेक्ट करना, ठीक है। इसके बीच में अगर ओपन हुआ है तो लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 520 के ऊपर पॉजिटिव है, 450 के नीचे नेगेटिव है। ओके, कोई भी चेंजेस इन द लेवल मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगी, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैंक निफ्टी में भी मैंने डोजी का हाई और लो मार्क कर लिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम सिंपल इमीडिएट स्विंग हाई को मार्क करेंगे, जो कि है ये वाला लेवल, ठीक है, 49,670, एंड इमीडिएट सपोर्ट को मार्क करेंगे जो कि है 49,365, ठीक है। इस लेवल के बाहर हमें ट्रेड लेना है। अगर 365 का लेवल मार्केट कल ओपन होता है एंड उसके बाद 670 को ब्रेक करता है, आपको इजीली यहाँ पर 250-300 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा, 50,000 का आपका टारगेट होगा, ठीक है। वहीं डाउन साइड पे 49,370 या 365 इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तब आपको डाउन साइड पे 48,945 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ भी आपको 400-500 पॉइंट का फॉल जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो मेजर आपको जो मोमेंटम है वो तभी देखने को मिलेगा जब 50,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी में, तब तो बहुत ही भयंकर लॉन्ग साइड आप कर सकते हो। और वहीं अगर 48,940 के नीचे है बैंक निफ्टी तो फिर यहाँ पर आप सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिवाइज लेवल्स अगर लगेंगे तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, सो डोंट यू वरी। ओके, 49,670 एंड 49,380, 380 है ना, ये क्या है 370, ओके, ठीक है। इस लेवल का आपको ध्यान रखना है, इस लेवल के बाहर में आपको ट्रेड जो है अपना प्लान करना है। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की कि किस तरीके से हमें सेंसेक्स में ट्रेड करना है। ओके, सो अभी इसमें हमें ट्रेड करने के लिए सिंपल है, हम अपना इंट्राडे का जो 1 फेब का जो हाई है वो मार्क करके रखेंगे, क्योंकि वही हमारा लॉन्ग साइड का टारगेट रहेगा इमीडिएट बेसिस पर अगर ब्रेकआउट आता है इंट्राडे में तो। एंड डाउन साइड पे भी हम लो मार्क करके रखेंगे विच इज 77,000। अब ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करने के लिए हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये है 77,650। 77,650 का अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो हमें 77,880 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर 77,900 ब्रेक होता है तब आपको एक मेजर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑन द डाउन साइड 77,440 ये लेवल अगर ब्रेक होता है, देखिए अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको ऐसा मोमेंटम मिलेगा। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है 77,440 तब आपको डाउन साइड का मोमेंटम है 77,000 तक का आपका टारगेट रह सकता है। मेजर जो मोमेंटम है, मेजर जो डायरेक्शन है कि किस तरफ जा रहा है मार्केट, वो ये दो लेवल के बाहर पता चलेगा, 77,900 एंड डाउन साइड पे 77,000। इसके बाहर जिस साइड निकलेगा उस साइड का आपको डायरेक्शन पकड़ के ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 77,650, ओके, एंड डाउन साइड पे 77,440। इस लेवल के बाहर में आपको ट्रेड इनिशिएट करना है और आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क कर दिया है। अगर 77,900 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, 77,900 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो आप इजीली यहाँ पर 78,200 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। और डाउन साइड पे अगर 77,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 77,824 के लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ जरूर से करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।